Students, myself Dr. Sushila Ghosh, Associate Professor, गवर्नमेंट कॉलेज खेतली। मैं आज ये वीडियो के द्वारा जो फर्स्ट ईयर बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको जूलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है यानी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, उसके एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी कि ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोग इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कोविड-19 के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और जब तक परिस्थितियाँ हमारी ठीक नहीं होते हैं तब तक इसी के द्वारा हम आपको पढ़ाते रहेंगे और सारे स्टूडेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में वो सभी अपने अपने जो लेसन्स जो डाले जा रहेंगे वो स्टडी करें, उसके असाइनमेंट्स उसके PDF नोट्सबुक में नोट करें और जो भी टीचर्स जो क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या टॉपिक्स पढ़ाएंगे उन सभी को फॉलो करें। ओके, तो आज जो टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ प्रोटोसोआ। कंसेप्ट ऑफ प्रोटोसोआ यानी प्रोटोसोआ के संकल्पना। ओके, प्रोटोसोआ के मतलब यानी फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स। फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स एनिमल वर्ल्ड जो है इसको दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। वो हैं यूनिसेलुलर प्रोटोसोआ एंड मल्टीसेलुलर मेटाजोआ यानी एक कोशिकीय प्रोटोसोआ तथा बहुकोशिकीय मेटासोआ। तो इस लिंक में आज हम प्रोटोसोआ के बारे में या प्रोटोसोआ के जो मेन लक्षण होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, प्रोटोसोआ एनिमल्स को एनिमल्स न कह करके एनिमलक्यूल्स कहा जाता है। ओके, और इनमें जीव द्रव्य स्तरीय संगठन यानी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी आप समझते होंगे एक ऑर्डिनरी या एक सामान्य जो प्रोटोसोवन होता है इनमें स्ट्रक्चरली आप देखें तो एक मल्टी सेलुलर प्राणी की सेल के समान ही होता है क्योंकि इसमें वे सभी विशिष्ट या स्पेशल सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उपस्थित होता है। ओके, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, राइबोसोम, फ्लैजेला, सीलिया, ये सभी जो हैं कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं। ओके, इनमें इसके अतिरिक्त डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं, फाइब्रिल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये भी पाए जाते हैं। ओके, साथ ही ये यूनिसेलुलर एनिमल्स या एनिमलक्यूल्स जो हैं इससे कि अपेक्षाकृत साथ ही इन एकोशिकीय जंतुओं का परिमाण भी या शेप भी जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इनमें एक पर्टिकुलर प्रकार की विशिष्ट प्रकार की मूवमेंट या कोशिका द्रव्य में एक मूवमेंट होता है कोशिका द्रव्य की, उसको हम साइक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, और अब स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वन बाय वन आई विल टेल यू। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं
They are they are small microscopic animalcules and not visible without the microscope. छोटे हैं, छोटे परिमाण के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एनिमलक्यूल्स की, जंतु न बोल करके जंतुक के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोस्कोप की ऑर्डिनरी आप देखा जाए तो माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना ये देख नहीं सकते हैं, हमें अपनी नेकेड आई से इसको देख नहीं सकते। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में दे आर सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ओके, यानी सबसे सरल प्रकार के जंतु हैं और सबसे प्रिमिटिव फॉर्म्स, सारे जितने भी जंतु हैं उन सभी एनिमल से सबसे प्रिमिटिव होते हैं, आदिम प्रकार के। और इनमें जो ग्रेड पाए जाते हैं वो हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीव द्रव्य कोटि का शरीर संगठन पाए जाते हैं। यानी एक सिंगल सेल विथ न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स and the cytoplasm or the protoplasm control all the biological activities। सारे जितने भी उनमें एक्टिविटीज़ हो वो सारे एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल के अंदर होता है। अब बॉडी इज यूनिन्यूक्लियर, बॉडी में भी यूनिन्यूक्लियर, एक कोशिकीय, एक न्यूक्लियस हो सकते हैं और वो न्यूक्लियस या फिर एक से अधिक हो सकता है, केंद्रक जो है। ओके, न्यूक्लियस विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक, एक आकार की या द्विआकार की हो सकते हैं। और इनकी जो है हैबिट कहा जाए, हैबिट स्वभाव, दे आर सोलिटरी, एकल हो सकते हैं, और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज, और निवही हो सकते हैं, remain alike and independent. Okay, next you can say about the symmetry, यानी सममिति के बारे में यदि कहें, बॉडी सिमेट्री इज नन, सममिति या तो नहीं होता है या द्विपार्श्वी होते हैं, रेडियल या फिर स्फेरिकल होते हैं। यानी इनमें सिमेट्री या सममिति या नहीं होगा, एब्सेंट होते हैं, या फिर होता है तो द्विपार्श्वीय, आरीय या गोलीय प्रकार की होते हैं। बॉडी इस नेक्स्ट कैरेक्टर्स में बॉडी इज नेकेड और बाउंडेड बाय पेलिकल एंड ऑफन प्रोवाइडेड विद सिंपल शेल्स और एक्सोस्केलेटन। बॉडी नग्न होता है या इनमें एक प्रकार की एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल उपस्थित होती है, यानी बाकी कंकाल के रूप में सिंपल शेल्स प्रोवाइडेड विद सिंपल, सरल जो कवच पाए जाते हैं, या एक पेलिकल के द्वारा ये आवृत होती है, पेलिकल के द्वारा कवर की होती है। ओके, एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम व्हाइल चेंजिंग विद एनवायरनमेंट और इन एज इन मेनी। बॉडी फॉर्म जो है, शरीर के जो आकार है, यह कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होगा सब में, बट चेंजिंग विद एनवायरनमेंट और इन एज इन मैनी, और किसी किसी में परिस्थिति के अनुसार वो चेंज हो सकता है या एज के अनुसार वो भी चेंज हो सकता है। सिंगल बॉडी परफॉर्म्स ऑल बायोलॉजिकल और एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनिमल। एक जंतु के शरीर के अनुसार सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जैविक कार्य जो हैं एक ही कोशिका कंट्रोल करती हैं, सारे जिस इनके अंदर, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, ओके, चाहे ओस्मो रेगुलेशन हो, लोकोमोशन हो, सारे प्रकार की एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉडी के एक सिंगल सेल, एक कोशिका कंट्रोल करती हैं। ओके, now we will discuss about the locomotion या locomotor organelles। okay, locomotor organelles इन छोटे छोटे एनिमल्स, यानी एक कोशिकीय जीव, इनमें भी लोकोमोशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपने भोजन के या योग्य जीवन साथी के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो वो गमन करने के लिए इन एक कोशिकीय जीवक में ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और एनिमल्क्यूल्स के अंदर भी कि डिफरेंट टाइप्स की लोकोमोटर ऑर्गेनल्स या गमन अंगक पाए जाता है। उनमें मेन कौन कौन से है? फर्स्ट सीडोपोडिया फुटपाथ या विप लाइक फ्लैजेला चाबुक के समान कशाप या बालों के समान सीलिया उपस्थित होते हैं। ओके, यानी इनमें हम सब जानते हैं, जैसे मैमल यदि लेते हैं, मैमल्स के अंदर लोकोमोशन के लिए लिम्स पाए जाते हैं, बर्ड्स के अंदर विंग्स पाए जाते हैं। ओके, और इसी तरह से इन्स के अंदर भी जो है, इन और एनिमल्क्यूल्स के अंदर भी एक ही प्रोटोजोआ जो फाइलम है, फिर भी उनमें 3 प्रकार के जो हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वो हैं अंगुलियों के समान कूटपात, विप या चाबुक के समान कशाप और हेयर के समान सीलिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज न्यूट्रिशन। पोषण किस प्रकार के होते हैं? होलोसोइक एनिमल लाइक प्राणी पोषी संपोषी, होलोफैटिक यानी पादपों के समान, सैप्रोसोइक मृतपोषी एंड पैरासाइटिक यानी परजीवी के समान। यानी डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार होता है होलोसोइक, होलोफिटिक, सैप्रोसोइक एंड पैरासाइटिक। ओके, एनिमल के समान, प्लांट के समान और मृतपोषी होगा या फिर परजीवी के समान। ओके, तो डाइजेशन ऑकर्स इंट्रासेलुलरली इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। तो डाइजेशन के लिए इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है क्योंकि सिंगल सेल के अंदर कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे। तो फूड वैक्यूल्स बनते हैं, भोजन की धानियाँ बनते हैं इनके शरीर में। तो जो फूड वो टेक करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, वो सारे फूड जो है फूड वैक्यूल्स में जो है, उसमें फूड वैक्यूल्स के अंदर इसका डाइजेशन होता है। तो वो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है, इसलिए कहते हैं इंट्रा सेलुलर, यानी उसको भी एक सेल के रूप में, सेल के अंदर ही होता है, इसलिए इंट्रा सेलुलर कहते हैं, अंतःकोशिकीय। नाउ द रेस्पिरेशन, इतना छोटा सा एनिमल्क्यूल है तो रेस्पिरेशन भी है। ओके, एक्सक्रीशन, तो जनरल सरफेस यानी रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन थ्रू द जनरल सरफेस और थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी जो एक्सक्रीशन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स संकुचनशील धानियों के द्वारा होता है, एंड ऑल्सो विच सर्व्स मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। ओके, तो रेस्पिरेशन जो है जनरल बॉडी सरफेस से भी गैसेस के एक्सचेंज होगा, और एक्सक्रीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड दैट ऑल्सो सर्व्स मेनली फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। अंडरस्टैंड? Now next characteristics about the reproduction. Okay, reproduction के लिए यानी इतना छोटा सा एनिमल है, एनिमल्क्यूल है, इनमें भी रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ानी है, अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ानी है। तो इनमें भी रिप्रोडक्शन की वो सारी क्रियाएं हैं, सारी प्रोसेस इसमें भी होती हैं। तो देखें किस तरह से रिप्रोडक्शन या जनन होता है। यार रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, यानी अलैंगिक जनन जो है वो बाइनरी फिशन के द्वारा, मल्टीपल फिशन के द्वारा यानी द्विविभाजन द्वारा या बहुविभाजन द्वारा या बडिंग बुकुलन द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, इसमें सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। और सेक्सुअल लैंगिक रूप से जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है वो है थ्रू द कॉन्जुगेशन, संयुग्मन द्वारा या होलोगैमी, और बाय फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, इसको कहते हैं सिंगमी। तो देखें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन या जनन जो है क्रियाएं जो इसमें होती हैं। तो एसेक्सुअल जो है वो द्विभाजन, बहुविभाजन और बडिंग मुकुलन द्वारा, सेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन है, कोलोगमी है और सिंगमी। ये एक एक टर्म्स जो हैं जब 1 by 1 जब आपको एनिमल्क्यूल्स पढ़ाएंगे तब और डिटेल में बताएंगे। अभी तो केवल हम
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पढ़ रहे हैं। ओके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इनमें। ओके, अब देखें, लाइफ हिस्ट्री ऑफन कॉम्प्लिकेटेड विथ ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेसेस। ओके, तो देखें इनमें जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जो फेसेस है, देखो मैंने आपको कहा इनमें क्या क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेसेस। ये सेक्सुअल फेस है और एसेक्सुअल फेस, दोनों फेसेस एक ही एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में दोनों फेसेस होता है, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेस, यानी लैंगिक एवं अलैंगिक जो फेसेस के एकांतरित क्रम में होता रहता है। यानी एक बार सेक्सुअली इसका रिप्रोडक्शन हुआ तो नेक्स्ट टाइम इसे एसेक्सुअल मीन्स से होंगे। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन, that is the next characteristics we can say एनसिस्टमेंट, संपुटी। एनसिस्टमेंट यानी इनमें जो विपरीत परिस्थिति या वातावरण जो जब प्रतिकूल होता है या विपरीत परिस्थिति होती है तो ये प्रोटोजोवन जंतुक में एक अपने चारों ओर एक रक्षात्मक जो है ना प्रोटेक्टिव सिस्ट या परिकोष्ठ का निर्माण करते हैं। ओके, इसको कहते हैं एनसिस्टमेंट। ओके, एनसिस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, सी एनसिस्टमेंट, देखो इनसिस्टमेंट यानी विपरीत परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जंतुओं में चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ओके, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग से इनको अपने आप को प्रोटेक्शन मिलता है, या तो फॉर कंडीशंस अनफेवरेबल मीन्स या जिसमें फूड नहीं मिलता हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो तो बहुत लो होता है, मॉइस्चर कम होता है या ज़्यादा होता है, इस टाइम इस तरह की जो इनमें प्रतिकूल परिस्थिति या वातावरण में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने आप को बचाने के लिए एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, परिकोष्ठ का निर्माण करते हैं। इसको एनसिस्टमेंट कहलाती है। दिस इज द एनसिस्टमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज द हैबिटेट के बारे में कहें। हैबिटेट, फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली दे आर एक्वाटिक, इनहेबिटिंग फ्रेश एंड सी वाटर्स एंड डैम प्लेसेस। ये हैबिटेट के बारे में, आवास के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये मोस्टली जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, उनमें फ्रेश और सी वाटर्स में भी रह सकते हैं, लवणीय और अलवणीय जल में, डैम प्लेसेस में रह सकते हैं। और ये पैरासाइटिक के परजीवी के रूप में हो सकता है, कॉमन सेल्स के रूप में हो सकता है, लिव टुगेदर, दो एनिमल्स एक साथ रह सकते हैं इनसे, और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, प्लांट्स में भी रह सकते हैं। ओके, तो इनके जो हैबिटेट है, आवास है, वो किस तरह के हैं? एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं, जलीय जीव जंतुक होते हैं, और फ्रेश और सी वाटर्स में भी, डैम प्लेसेस में भी, या फिर परजीवी के रूप में भी, या कॉमन सेल के रूप में भी, या एनिमल्स की बॉडीज में भी रह सकते हैं, प्लांट्स में भी रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। इनकी जो बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म है वो सोमैटोप्लाज्म या जर्मप्लाज्म में डिवाइड नहीं होते हैं। देयरफॉर एक्सेप्ट फ्रॉम नेचुरल डेथ विच इज़ द प्राइस पेड फॉर द बॉडी। ये एनिमल्स के अंदर इमोर्टैलिटी होता है, अनश्वरता। ये जब मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये डिवाइड होकर दो पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो इनमें डेथ नहीं होता है, अनश्वर होता है, इमोर्टल होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, समझ में आ गए होंगे और ये लर्न करें आप लोग। ओके, गुड बाय।